कराची, जहां कभी लोग उसकी रोशनियां देखने आते थे, जहां की ठंडी शामों में दोस्तों के साथ कड़क चाय दिन भर की थकान मिटा देती थी, जहां पूरे मुल्क के लोग अपना कैरियर बनाने आते थे और कराची उन्हें अपना बना लेता था। वो कराची जो इल्म व अदब का शहर था, जहां ट्राम चला करती थी, जिस शहर की सड़कें रोज धुलकर साफ हुआ करती थीं, जिसके सब शहरी बिला खौफ व खतर घूमते फिरते थे, जो इल्म व अदब के बड़े नाम रखता था। लेकिन अब ये कराची अंधेरों में डूब गया है। इसके अपने लोग ही दूसरे शहरों और मुल्कों में रोजी और अमन की तलाश में मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए हैं। यहां कोई सड़क बाकी ना रही जो टूट फूट और गंद के ढेर से ना भरी हो। यहां कोई खानदान ऐसा बाकी ना रहा जो सड़क पर, दुकान पर या घर पर लुट ना गया हो। यहां कोई ट्राम, कोई ग्रीन बस, कोई सरकारी रेलवे बाकी ना रही। जो शहर पानी के किनारे आबाद है, उसके लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। जो शहर मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देता है, उसके पास बिजली नहीं। ये इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन इसके पास गैस की फराहमी नहीं। इसके नौजवान के पास सरकारी नौकरियां नहीं। इसकी माओं और बहनों को आने जाने के लिए बस टूटी फूटी बसों और चिंचियों का सहारा है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। कराची नजरियाती सियासत का गढ़ था। कराची जुल्म के खिलाफ बोलने वाला शहर था। बासलाहियत, पढ़े लिखे और मोतबर लोगों का शहर माना जाता था। शायद यही इसका जुर्म ठहरा जब उसकी आवाज को दबाने के लिए आपस में मोहब्बत और एहतराम से बसने वालों में नफरतों के बीज बो दिए गए। अज़बियत के नाम पर उठने वालों ने कराची से उसकी शनाख्त ही छीन ली। इल्म, अदब, कलम, दलील और तहजीब की जगह टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी, बोरी बंद लाशों, चाइना कटिंग, हड़तालों, चोरी और डकैतियों ने ले ली। शहर की तामीर और तरक्की करने वाली मुखलिस क़यादत को कराची वालों से जबरी टैक्स वसूली के खिलाफ एहतजाज करने पर मेयरशिप से ही हटा दिया गया। ये शख्स 8 सालों तक इस शहर का मेयर रहा था, जिसने इस शहर को पानी के मेगा प्रोजेक्ट्स दिए, जदीद अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, पूरी दुनिया में कराची को रोशनियों का शहर मनवाया। इसके साथ कराची के दुश्मनों ने ये सलूक किया, जिसके बाद एक अरसे तक कराची जुल्म और जबर के दौर से गुजरा। तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली इसका मुकद्दर ठहरी। फिर एक अरसे बाद एक बार फिर इस शहर ने नफरतों के बीच अमन देखा, जब 2001 में एक और दरवेश सिफत मेयर इस शहर को नसीब हुआ, जिसने अपने मुख्तसर दौर में इसके गमों पर मरहम रखा। इसके नौजवान के लिए 32 नए कॉलेजेस बनाए, कराची को 500 जदीद ग्रीन बसेस दी, यहां फ्लाई ओवर्स, अंडरपासेस और पार्क्स का जाल बिछाया, शहर को पानी की फरहमी का सबसे बड़ा मंसूबा मुकम्मल करवाया, कराची का तरक्कियाती बजट 10 गुना बढ़ा दिया और ये फिर से रोशनियों का शहर लगने लगा। लेकिन फिर कराची दुश्मनी में उसको दोबारा मुंतखब ना होने दिया गया। उसके बाद शहर में चाइना कटिंग का दौर आया, पार्कों और कम्युनिटी प्लॉट्स पर कब्जे हुए, यहाँ की ग्रीन बसेस गायब कर दी गईं। फिर शहर को कोई नया पानी का मंसूबा मुयस्सर ना आया, यहाँ कोई मजीद कॉलेजेस ना बनाए गए, शहर को किसी के कहने पर नामालूम अफराद के जरिए मिनटों में बंद करवा दिया जाता, यहाँ बत्ताखोरी और टारगेट किलिंग, हत्ता कि फैक्ट्रियों तक को जला दिया गया। लेकिन फिर लोगों ने वजीर आजम कराची के पुरफरेब नारे पर लब्बैक कहा। कराची वालों को उम्मीद हुई कि अब शहर की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन वो भी यहां से सबसे ज्यादा मैंडेट लेने के बाद उसको तबाह करने वालों से मिल गए। कराची को पानी क्या फराहम करते, मुस्तकबिल के मंसूबे में भी इसके हिस्से की कटौती कर दी। यहां कोई नया मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। यहां बिजली देने की जिम्मेदार प्राइवेट कंपनी को शहरियों का कत्ले आम करने और लूटने का फ्री हैंड दे दिया गया। कराची की आबादी को ही आधा मान लिया गया। कोटा सिस्टम एक्सटेंड करके यहां के नौजवानों का माशी कत्ल तेज किया गया और इसके तालीमी याफ्ता और टैलेंटेड जवान जो सरकारी मुलाजमतों के बजाय टैक्सियां चलाने और खाने पहुंचाने की नौकरियां करने पर मजबूर हो गए। कराची वाले मायूस हैं, लेकिन उनके पास इस जिल्लत, रुसवाई और परेशानियों से निकलने का हल आज भी मौजूद है।
उन्हीं की तरफ लौटने का रास्ता जिन्होंने नेमतुल्लाह खान और अब्दुल सत्तार अगवानी जैसे मुखलिस मेयर दिए, और हर मौके पर कराची को उसके हक दिलाने के लिए काम करने वाली लीडरशिप दी। बिजली का मसला हो या शनाख्ती कार्ड का, बहरिया टाउन और सोसाइटीज का मसला हो या प्लॉट्स और पार्कों पे कब्जे का, सड़कों की तबाहाली और ट्रांसपोर्ट के मसाइल पर शहर की आवाज बनना हो या बारिशों और कोरोना में शहरियों को रिलीफ पहुंचाना, इनकी पूरी लीडरशिप और टीम कराची वालों के लिए हाजिर होती है। तो आइए इन लोगों का साथ देकर इस शहर को एक मर्तबा फिर चहकता, महकता और तरक्की करता हुआ देखें, क्योंकि ये शहर के मसाइल से वाकिफ भी हैं और हल करने की सलाहियत भी रखते हैं।